धनुर्धर के बाण लक्ष्य पर लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं, परंतु बुद्धिमानों की चतुराई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह राजा और राज्य दोनों का नाश कर सकती है। एक बुद्धि से 2 कर्तव्य व अकर्तव्य का निर्णय करके, 4 साम दान दंड भेद उपायों से 3 शत्रु मित्र उदासीन को वश में करें। फिर 5 कान त्वचा नेत्र जीभ नाक ज्ञानेंद्रियों का दमन कर, 6 संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव समाश्रय रूप गुणों को अच्छी तरह जानकर, अंत में 7 वेश्या जुआ शिकार शराब कठोर वचन दंड की कठोरता अन्याय से धनोपार्जन विषयों का त्याग कर मनुष्य सुख को प्राप्त करे। विष से एक ही मरता है, शस्त्र से एक ही मारा जाता है, पर मंत्र का फूटना राजा राज्य व प्रजा सभी का नाश कर डालता है। हे राजन, अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेले किसी कार्य को न सोचें, अकेले किसी मार्ग पर न चलें और सोते हुए लोगों के बीच अकेले न जागें। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र के पार जाने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार सत्य बोलना स्वर्ग जाने की सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है, पर दुख है कि तुम इसे नहीं समझोगे। क्षमा करने वाला निर्बल समझा जाता है, उसमें यही एक दोष है, पर इसे दोष न समझें, क्योंकि क्षमा मनुष्य का परम बल है। क्षमा अशक्तों के लिए गुण और शक्तिशाली के लिए आभूषण है। इस लोक में क्षमा एक वशीकरण मंत्र है। क्षमा से समस्त कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जिसके हाथ में क्षमा रूपी खड्ग है, उसका दुर्जन क्या कर सकते हैं। तृण रहित क्षेत्र में आग स्वतः ही बुझ जाती है, और जिसमें क्षमा नहीं होती है वह स्वयं में व दूसरों में दोषों को जन्म देता है। राजन, धर्म परम कल्याणकारक है। क्षमा और विद्या ही शांति देने वाली है, अहिंसा ही सुखकर है। जिस प्रकार सर्प अपने बिल में रहने वाले जीवों को अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार यह धरा भी रण विमुख राजा और प्रवासहीन ज्ञानी को अपना ग्रास बना लेती है। इस संसार में वही मनुष्य प्रशंसा का पात्र है जो कटु भाषण और दुर्जनों का आदर नहीं करता है। हे नरश्रेष्ठ, दूसरे के चाहे हुए पुरुष को चाहने वाली स्त्रियां और पूजित की पूजा करने वाले पुरुष, ये दोनों ही दूसरों को विश्वास कराने वाले होते हैं। दरिद्र होकर भी ऊंची ऊंची इच्छाएं रखना और असमर्थ होते हुए भी क्रोध करना, ये दोनों ही कंटक शरीर को सुखाने वाले होते हैं। निरुद्योगी गृहस्थ और उद्योग धंधे में लगा सन्यासी, ये दोनों ही प्रशंसा नहीं पाते हैं। हे राजन, इस संसार में शक्तिशाली होकर क्षमाशील और दान करने वाला दरिद्र, ये दोनों स्वर्ग से भी ऊपर हैं, अर्थात स्वर्ग से भी अधिक सुख का अनुभव करते हैं। न्याय से उपार्जित धन का दुरुपयोग 2 प्रकार से होता है। एक तो अपात्र को दान करने से, दूसरा पात्र को दान न देने से। धनी होते हुए भी दान न करे और दरिद्र होकर भी तप न करे, तो ऐसे व्यक्तियों को गले में शिला बांधकर जल में डुबो देना चाहिए। हे धृतराष्ट्र, योगाभ्यासी सन्यासी और रण में शत्रुओं के सम्मुख लड़कर मृत्यु को प्राप्त वीर सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग जाते हैं। हे धृतराष्ट्र, नीतिज्ञों ने श्रेष्ठ मध्यम और अधम 3 प्रकार की नीतियां कही हैं। साम श्रेष्ठ, भेद और दान मध्यम और दंड अधम है। हे राजन, इस संसार में उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, इसलिए उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार उत्तम मध्यम और अधम कार्यों में लगाना चाहिए। हे राजन, स्वामी के विद्यमान रहने पर 3 भार्या दास और पुत्र अधन होते हैं। ये तीनों जो भी काम करते हैं उसके अधिकारी क्रमशः पति मालिक और पिता ही होते हैं।